वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली प्रदूषण सर्वे 8% लोग छोड़ना चाहते हैं राजधानी, लंग कैंसर पर डराने वाला खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण कई तरह की खतरनाक बीमारियों को बढ़ा रहा है। संस्था लोकल सर्कल के सर्वे से पता चलता है कि दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। दिल्ली के 82% निवासी अपने करीबी लोगों में गंभीर प्रदूषण संबंधी बीमारियों की बात स्वीकार कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में सांस और हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि के मामले आ रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले 73% लोग डरते हैं कि वे अपने परिवारों के लिए लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर का खर्च नहीं उठा पाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे में भिड़ी 7 बसें और 3 कारें, भयानक आग में 13 यात्रियों की मौत। मथुरा में मंगलवार सुबह भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 7 बसों और 3 कारों में यह भयानक टक्कर हुई। वह सुबह के वक्त जब यात्री बसों में सो रहे थे तभी यह रोड एक्सीडेंट हुआ। वह भिड़ंतें इतनी तेज थी कि उनमें से कई वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। हादसे में घायल कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीमें, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कराया। दिल्ली पुलिस ने एक वांटेड बदमाश को दबोचा। आरोपी ऋषभ 40 से अधिक मामलों में था वांछित। जब पश्चिमी दिल्ली में एक बहादुर कांस्टेबल ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऋषभ नामक एक शातिर बदमाश को पकड़ा, जो 40 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित था। वह चोरी की केटीएम बाइक पर घूम रहा था। पुलिस को एएनपीआर कैमरों से जानकारी मिली और कांस्टेबल नवीन ने पीछा करके उसे पकड़ा। ऋषभ अगस्त में जमानत पर जेल से बाहर आया था और फिर से अपराध करने लगा था। ईडी को झटका, सोनिया राहुल गांधी को राहत। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने चार्जशीट खारिज की। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी परिवार को इस मामले में तत्काल राहत मिली है। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र आधारहीन है, क्योंकि यह किसी प्राथमिकी के बजाय एक निजी शिकायत पर आधारित है। वह गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना प्राथमिकी के मामले में कार्रवाई आधारहीन है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मामले में अभी दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा ने मामले दर्ज किया, ऐसे में इस पर अभी ईडी द्वारा दिए गए बयान पर निर्णय देना जल्दबाजी होगी। अदालत ने कहा कि ईडी मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है। लूथरा ब्रदर्स ने गोवा में कैसे सरकारी जमीन पर किया कब्जा, जांच में धीरे धीरे खुल रहे बड़े राज। उत्तरी गोवा के अरपुरा गांव में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली लाया जा सकता है। में आईबी अधिकारियों की टीम उन्हें भारत लाने गई थी। वह लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस गिरफ्तार करेगी। वह फिर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि लूथरा ब्रदर्स दोपहर 1:55 पर आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वह क्लब में आग कैसे लगी थी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। गोवा फायर विभाग ने अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं दी है। दिल्ली के जाफराबाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या, 30 राउंड हुई फायरिंग। दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में करीब 30 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक जाफराबाद थाना क्षेत्र में मंगलवार को रात करीब 1:40 पर पुलिस को फायरिंग की घटना की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस आनंद फानन में मौके पर पहुंची तो उसे एक व्यक्ति मृत मिला, जिसकी पहचान जाफराबाद के फजील उम्र 31 वर्ष के रूप में हुई है। उसके भाई नदीम की हॉस्पिटल में मौत हो गई। वह दोनों भाइयों को करीब 30 गोलियां मारी गई। वह आशंका है कि रिश्तेदार ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों भाइयों में नदीम दिव्यांग था। दिल्ली के चांदनी महल में दुकानदारों पुलिस के बीच झड़प, दुकानें बंद कराने को लेकर जमकर हुआ हंगामा। दिल्ली के चांदनी महल में दुकानें बंद कराने को लेकर दुकानदारों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। दुकानदारों ने पुलिस पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का आरोप लगाया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मध्य जिले के चांदनी महल इलाके में रविवार देर रात दुकानदारों ने पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाकर चांदनी महल थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल दुकानदारों ने आरोप लगाया कि रात के समय बीट पुलिस कर्मियों ने जबरन दुकानों बंद करवाने की बात कहकर कई लोगों से मारपीट की।
निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। दिल्ली के निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। निदेशालय ने स्कूलों को समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, डीजी यानी कि वंचित समूह और सीडब्ल्यूएसएन यानी कि दिव्यांग श्रेणी के तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों से इन कक्षाओं में उपलब्ध सीटों की जानकारी मांगी है। दिल्ली एनसीआर में कोयला, लकड़ी और उबले से बढ़ता प्रदूषण, घोट रहा लोगों का दम, नियमों का हो रहा है उल्लंघन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है, जिसका मुख्य कारण कोयला, लकड़ी और उबले का ईंधन के रूप में उपयोग है। ग्रेप के नियम लागू होने के बावजूद तंदूरों और खुले में कोयला जलना आम है। एक अध्ययन के अनुसार प्रदूषण का 80% धूल और धुएं के कारण होता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बायोमास की जगह हीटर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और कमर्शियल गैस की कीमतों को कम किया जाए। केजरीवाल ने देखी फिल्म पारो पिनाकी की कहानी की स्क्रीनिंग, संजय सिंह की बेटी ने निभाई अहम भूमिका। दिल्ली के फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में अरविंद केजरीवाल ने पारो पिनाकी की कहानी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। उन्होंने फिल्म की सराहना की। संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह और अभिनेता संजय बिश्नोई मुख्य भूमिकाओं में केजरीवाल ने सीवर सफाई और लकड़ियों की खरीद फरोख्त जैसे मुद्दों को फिल्म द्वारा संवेदनशील तरीके से उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी पूरे देश में आज भी बहुत सारे लोगों को सीवर के अंदर धकेल दिया जाता है और कई बार उनकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा लकड़ियों की खरीद फरोख्त का है और यह फिल्म इन दोनों ही मुद्दों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से दर्शाती है। दिल्ली में ऑपरेशन चक्रव्यूह, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 25,000 कटे चालान। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 2 सप्ताह में 24,841 चालान काटे और 144 वाहन जब्त किए। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर चले इस अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना था। बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस को जनता से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों के विभिन्न उल्लंघनों में कुल 24,841 चालान जारी किए गए। वहीं गंभीर ट्रैफिक अपराधों और चोरी के मामलों में संलिप्त पाए गए 144 वाहनों को जब्त किया गया। इसके अलावा एक वाहन से नशीले पदार्थ बरामद होने पर थाना तिमारपुर में एफआईआर भी दर्ज की गई। दिल्ली में मैनहोल सफाई के लिए एसओपी जारी, श्रमिकों के लिए पीपीई किट और बीमा अनिवार्य। दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के आसपास बने बंद नालों की सफाई के लिए एसओपी जारी किए। श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण, बीमा और पीपीई किट देना अनिवार्य। मैनहोल में प्रवेश करने से पहले हवा की जांच की जाएगी। ठेकेदारों को श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी लेनी होगी। खतरनाक गैसों का खतरा होने पर वायु शोधक प्रणाली का उपयोग होगा। बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने जनता और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सड़कों की मरम्मत और मैनहोल सफाई के लिए पालन किए जाने वाले निर्देशों को सूचीबद्ध किया। एसओपी के अनुसार सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों को लागू करना ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। एसओपी में कहा गया है कि ठेकेदार को श्रमिक क्षतिपूर्ति को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी प्राप्त करनी होगी। श्रमिकों के लिए पीपीई किट और बीमा अनिवार्य होगा। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर, अब संपत्ति का ऑनलाइन करा सकेंगे पंजीकरण, तुरंत मिलेगा दस्तावेज। दिल्ली में अब संपत्ति का पंजीकरण ऑनलाइन हो सकेगा। राजस्व विभाग द्वारा तैयारी अंतिम चरण में है, जिससे लोग वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। स्टाम्प शुल्क का ऑनलाइन भुगतान और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद रजिस्ट्री पूरी होगी। तत्काल पंजीकरण के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जा रही है। ऑनलाइन सुविधा से फर्जी काम की संभावना कम होगी और जानकारी सार्वजनिक होगी। CAQM समिति ने की वाहन प्रदूषण पर चर्चा, समाधान के लिए जल्द तैयार होगी सिफारिशें। CAQM समिति ने दिल्ली में वाहन प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की। समिति प्रदूषण के समाधान के लिए सिफारिशें तैयार करेगी। इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियों और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक में वाहन श्रेणी के अनुसार उत्सर्जन योगदान का आकलन, इससे लोगों पर पड़ने वाले जोखिम, इलेक्ट्रिक वाहनों की तैयारी और आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर विचार किया गया। समिति आगामी बैठकों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस और व्यवहारिक सिफारिशें पेश करेगी। 10 दिन के बाद पर्यटकों के लिए खुला लाल किला, पर्यटकों के लिए खुलेंगे चारों संग्रहालय, अपडेट किया है सिस्टम।
दिल्ली में लाल किले के चारों संग्रहालय पर्यटकों के लिए फिर से खुल गए। मरम्मत और यूनेस्को की बैठक के कारण ये संग्रहालय बंद थे। संग्रहालय में रैंप, नए प्रोजेक्टर और बेंचों लगाई गई है। इन संग्रहालय में एक 1857 का विद्रोह, सुभाष चंद्र बोस, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारतीय युद्ध स्मारक से संबंधित प्रदर्शनियां हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इनका उद्घाटन किया था। बता दें कुछ नए स्थानों पर बेंचें लगाई गई है। अब काम पूरा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से यूनेस्को की चलती रही बैठक के कारण लाल किला पर्यटकों के लिए बंद था। मंगलवार से लाल किला पर्यटकों के लिए खुल गया है। दिल्ली वासियों के लिए नई सौगात, 2 नए सिटी फॉरेस्ट बनाने की तैयारी, 180 दिन में पूरा हो जाएगा निर्माण। दिल्ली सरकार शहर में 2 नए सिटी फॉरेस्ट बनाने जा रही है। ये शहर के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम हिस्सों में बनेंगे, जिन्हें खरखरी, जटमल और खुमेलपुर में बनाने की योजना है। दोनों परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ 76 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए। इन टेंडर में वे ठेकेदार भाग ले सकेंगे जो इस विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी पंजीकृत हैं। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए 180 दिन मिलेंगे और यह अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन योजना स्थल या वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। टेंडर में ठेकेदार को 5 साल तक परियोजना पर होने वाला काम का रखरखाव करना होगा और इस अवधि के दौरान बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोई भी आवश्यक मरम्मत करना भी जरूरी होगा। वो काली रात जब दिल्ली हुई शर्मसार, 13 साल बाद आज भी झकझोरता है निर्भया कांड। जी आज से ठीक 13 साल पहले दिल्ली की सर्द रात में एक ऐसी घटना हुई जो न सिर्फ राजधानी को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा जो सपनों की उड़ान भरने दिल्ली आई थी, उसकी जिंदगी एक चलती बस में कुछ दरिंदों ने हमेशा के लिए छीन ली। मीडिया ने उसे निर्भया नाम दिया क्योंकि उसने मौत से पहले भी हार नहीं मानी, लेकिन यह नाम आज भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। यह बात 16 दिसंबर 2012 की शाम की है। निर्भया अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर लौट रही थी। वो दोनों मुनिरका से एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बस में पहले से 6 लोग थे। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही बस का रूट बदल गया और दरवाजे बंद हो गए। निर्भया के दोस्त ने विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से पीटा गया। फिर दरिंदों ने निर्भया के साथ बारी बारी गैंगरेप किया। बर्बरता की हद पार करते हुए उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह घायल किया कि उसकी आंतें तक बाहर निकल गई। आखिरकार दोनों को ठिठुरती सर्दी में सड़क पर फेंक दिया गया। निर्भया ने संघर्ष किया, लेकिन गंभीर चोटों से 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर में उसने दम तोड़ दिया। पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही, सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को राजधानी के सुनहरी नाले पर डिसिल्टिंग के काम का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने पिछली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकारों के जमकर घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग अभी भी पिछली सरकारों की गलतियों का नतीजा भुगत रहे हैं। हम उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नतीजे जरूर आएंगे, हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। भूतों से करते थे बात और एक दिन मिला शव, दिल्ली के गौरव तिवारी की मौत आज भी रहस्य। जो भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत पर आधारित वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें उनके वैज्ञानिक जांच के तरीकों और 2016 में बाथरूम में मिले उनके शव से जुड़े सवालों को दिखाया गया। गौरव तिवारी ने भारत में पैरानॉर्मल जांच को एक नई पहचान दी। उन्होंने सिंगापुर से पायलट की ट्रेनिंग ली, लेकिन उनका जुनून भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं की तरफ खींचता रहा। 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की और जल्द ही वह घोस्ट हंटर के नाम से मशहूर हो गए। मैं MTV के गर्ल्स नाइट आउट जैसे शोज में इसका हिस्सा लिया, जहां वो हॉन्टेड जगहों पर रातें गुजारते थे। उनकी टीम ने 6000 से ज्यादा लोकेशंस की जांच की और वह हमेशा वैज्ञानिक तरीके से स्पष्टीकरण देते थे। इस 7 राज्यों में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 50 करोड़ के डिजिटल फ्रॉड में शामिल 10 जालसाज दबोचे। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल फ्रॉड मामले में अंतर्राज्यीय स्तर पर 7 राज्यों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की डिजिटल फ्रॉड और जबरन वसूली के मामलों में शामिल होने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर अलग अलग जगहों पर 60 से अधिक मामले दर्ज थे। अधिकारी ने बताया कि गैंग के मास्टरमाइंड समेत इन 10 लोगों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ये सभी गिरफ्तारियां 7 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चलाए गए एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन के बाद की गई। बर्ड फ्लू के बाद रेबीज की दस्तक, दिल्ली जू में हिरणों की मौत ने फिर बढ़ाई धड़कन। दिल्ली के चिड़ियाघर पर एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है। बर्ड फ्लू के चलते काफी बंद रहने के बाद अब जब इसे आगंतुकों के लिए खोल दिया गया, पर रेबीज ने अब एक नई टेंशन दे दी है। पिछले हफ्ते यहां 2 चौसिंगों यानी कि हिरन की प्रजाति की मौत हो गई थी। जू से जुड़े अधिकारियों ने मौत के पीछे के कारण रेबीज से इनकार नहीं किया, हालांकि प्रशासन ने इन पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। लाल किला ब्लास्ट, खाद बेचने वालों पर नजर, केमिकल की बढ़ेगी निगरानी।
जो लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। गृह विभाग ने विकास विभाग के कृषि विंग को राजधानी में लाइसेंस प्राप्त सभी कृषि खाद्य विक्रेताओं की जानकारी जुटाने के आदेश दिए। यह कदम कृषि खाद्य की बिक्री, भंडारण और उपयोग के डेटा आधारित निगरानी को लेकर उठाया गया। दरअसल कृषि खाद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई रसायनों में अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है, जो एक संवेदनशील रसायन माना जाता है। लाल किला ब्लास्ट में इसका इस्तेमाल हुआ था। ब्लास्ट के बाद दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि एक तय सीमा से अधिक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की खरीद बिक्री करने वाली सभी इकाइयों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए। दिल्ली सरकार 17 साल बाद बढ़ाने जा रही खेती की जमीन का सर्कल रेट। दिल्ली सरकार 17 साल बाद कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों इसे लेकर एक बैठक भी हो चुकी है। वह सब कुछ ठीक रहा तो कृषि भूमि का सर्कल रेट मौजूदा दरों से 8 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इससे जमीन की दरें 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हाल ही में एग्रीकल्चर लैंड की सर्कल रेट को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें पूरी दिल्ली के गांवों के लिए एक समान सर्कल रेट लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। वह गांवों और इलाकों के हिसाब से भूमि के सर्कल रेट अलग अलग होंगे। दिल्ली में सुबह सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। दिल्ली में सुबह सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। हमलावरों ने गोली मारकर 2 भाइयों की जान ले ली है। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरों की मौत अस्पताल ले जाने के बाद हुई है। पुलिस ने केस दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को किस रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें भी घोषित कर दी है। फुटबॉलर मेसी से मिली सीएम रेखा गुप्ता, स्टेडियम में AQI नारे लगाने का दावा। आम आदमी पार्टी नेता भी ली चुटकी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी JOAT इंडिया टूर के आखिरी चरण में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली के साथ इस इवेंट में शामिल हुई। इस इवेंट के दौरान AQI नारे लगने का दावा भी किया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी जारी हुआ है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि NBT नहीं करता है। ICC चेयरमैन जे शाह ने उन्हें भारत और USA के बीच मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले की टिकट भेंट की। इस दौरान मेसी को एक फ्रेम किया हुआ क्रिकेट बैट और टीम इंडिया की जर्सी भी गिफ्ट की गई। पूर्व भारतीय गोलकीपर अदिति चौहान ने तीनों मेहमानों को एक साइन की हुई टी-शर्ट गिफ्ट की। दिल्ली जैसे बड़े शहर में पारसी लोगों का यह जमावड़ा क्यों है बेहद खास, जाने वजह। दिल्ली जैसे बड़े और बदलते शहर में जहां अक्सर लोग और समुदाय भीड़ में खो जाते हैं, ऐसे वक्त में पारसी लोगों का यह जमावड़ा बेहद खास है। दिल्ली पारसी अंजुमन ने शताब्दी समारोह मनाया। उन्होंने 1925 से 2025 तक न सिर्फ एक संस्था के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया, बल्कि एक ऐसे समुदाय के दुर्लभ मिलन का भी जश्न मनाया जो संख्या में बेहद कम है, फिर भी भावना में समृद्ध है। एक खराब विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइट्स रद्द। IMD ने मौसम को लेकर दिया ताजा अपडेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण 49 प्रस्थान और 77 आगमन रद्द कर दिए गए। सोमवार को भी 228 उड़ानें रद्द हुई थी, जिस वजह से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार IGI एयरपोर्ट पर रविवार देर रात में सोमवार दोपहर को मौसम साफ होने तक 700 से अधिक उड़ानें विलंबित रही। इनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें शामिल थी। 7 विमानों को स्टार्ट एम्प्लीरेंस मिली थी, लेकिन 3:30 बजे विजिबिलिटी गिरने से उन्हें टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी गई। नतीजन यात्री विमान के अंदर 10 घंटे तक फंसे रहे। दिल्ली का गजब हाल, सीवर लाइन डालने के लिए नई सड़क खोदी, लोगों के लाखों रुपये हुए बर्बाद। दिल्ली के किराड़ी के प्रेमनगर में सरकारी विभागों के तालमेल के अभाव में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। वह बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग ने गौरीशंकर एनक्लेव में सड़क बनाई, जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइन डालने के लिए खोद दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन सड़क बनाने से पहले डाली जा सकती थी। पार्षद को भी इस मामले की जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन सड़क बनाने से पहले भी डाली जा सकती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय पार्षद को इस मामले की जानकारी ही नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।